पहला ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरा इसके बाद आएगा। इन दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। पहला है आपका ये रिजर्व, मतलब रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। तो देखो मैंने अभी बताया ही था आपको कि रिवेन्यू रिजर्व किससे बनता है, बिजनेस प्रॉफिट से, और कैपिटल रिजर्व किससे बनता है, कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो पहला यही है सोर्स, तो इसका सोर्स क्या है, बिजनेस प्रॉफिट, और इसका सोर्स क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है, क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर सकते हैं। आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, बांट सकते हो शेयर होल्डर में। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट बनता है ये सिर्फ कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए होता है और किसी काम के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। करना भी होता कंपनी को बहुत सारी कंडीशन उसको फुलफिल करोगे तब कर पाओगे। तो ये विदाउट कंडीशन आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट कैन नॉट बी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड आपका पर्पस, मतलब हम बनाते क्यों है। तो रिवेन्यू रिजर्व क्यों बनाते हैं, मतलब आपका जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उसको आपने बचा के क्यों रखा, तो आपने वही डेफिनेशन लिख देनी है। तो देखो वही डेफिनेशन है, रिजर्व की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। इट इज फॉर स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड सम स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि अनसर्टेन कोई लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे सीधे उसकी डेफिनेशन भी चिपका सकते हो रिजर्व की, कि इट इज क्रिएटेड टू मीट अनसर्टेन लायबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वो वर्ड भी लिख सकते हो। और अगर इसकी बात की जाए तो कैपिटल रिजर्व बनता है, उनका एक ही पर्पस होता है कि अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉसेस होगा तो उसको मीट। कैपिटल लॉस कैसे होगा, आज मशीन बेच के आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कल कोई आप और असेट बेचा आपने, उसमें नुकसान भी तो हो सकता है, तो वो कैपिटल लॉसेस है, तो उसको मीट करने के लिए क्या बनता है, कैपिटल। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 पॉइंट ये रहे, आपको बता देना पहला दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत?